कि जो ऊपर से आता वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है, जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर और उसने स्वर्ग की तमाम बातों की गवाही दी। परमेश्वर की बातों को लेकर के हमारे बीच पर आया। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि उसकी गवाही को जो ग्रहण करता है वही सच्चा है। और यीशु मसीह ने जब बातों को कलीसिया पर रखा, कलीसिया के सामने रखा, तब यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, उसमें कोई भी मिलावट नहीं, कोई भी कमी घटी नहीं। पर मनुष्य जो है ना, जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उन्हें यीशु मसीह की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और जैसा वो चाहता है, जैसा वो प्रकट करता है, उन बातों को स्वीकार करके बिल्कुल वैसा ही। और इसलिए नीति वचन की किताब में लिखा है कि परमेश्वर की बातों में ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, नहीं तो वह डांटेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना इस बात को लिखते हैं कि इस भविष्यवाणी की बातों में ना कुछ बढ़ाना और ना घटाना, क्योंकि ऐसा करने से जीवन वृक्ष का फल, उसका जो भाग है वो नहीं मिलने वाला। और इसलिए यीशु मसीह ने जैसा जैसा हम पर प्रकट किया, वैसा वैसा उसको सुन के और समझ के उसको पालन करना। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, विश्वास करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए मन फिराओ से शुरुआत होती है। यानी कि संसार पे जो महामारी, विपत्ति, ये खत्म नहीं होने वाली, परंतु इसके पीछे जो मकसद है परमेश्वर का, उसकी जो इच्छा है, उसको जानना जरूरी है। और बाइबल स्पष्ट रूप से हमें परमेश्वर के क्रोध, उसके प्रकोप के बारे में बताती है कि ये जो संसार पर हो रहा है ये बहुत थोड़ा है, परंतु ये अंत नहीं। यह हमारी प्रार्थना और विनती से ये टलने वाली बातें नहीं है। लोगों को लगता है कि हमने प्रार्थना किया, देखो सब समाप्त हो गया। परमेश्वर ने जितने दिन नियुक्त किए हैं उतने दिन ही वो सारी बातें चलती है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। परंतु जो परमेश्वर का उद्देश्य है ना, पृथ्वी पर होने वाली ये तमाम घटनाओं के पीछे में लोग मन को फेराएं, लोग मनन चिंतन करें कि क्यों ये सारी घटनाएं इस पृथ्वी पर घट रही है, और लोग मन फिरा करके परमेश्वर के नजदीकी में जाए, उसके राज्य में पहुंचे, उसकी बातों को ग्रहण करें। बाइबल कहती है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। पर परमेश्वर के राज्य में पहुंचने से पहले मन फिराओ और विश्वास, फिर उसका राज्य, पर उसके राज्य में शांति है। तो मनुष्य का मन अशांत तो कैसे उसके राज्य में हो सकता है? शांति का मतलब परमेश्वर से मेल मिलाप
और यदि परमेश्वर से मेल मिलाप है तो एक व्यक्ति के जीवन में कैसे दुख और परेशानियां हो सकती है, और है भी तो परमेश्वर उससे निकाल करके लेके जाएगा। पर उस दुख और तकलीफ के बावजूद भी मनुष्य के मन में शांति होती है। और इसलिए 14:17 रोमियो के नाम पत्र में लिखा, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। मनुष्य को लगता है कि हमारी एक अच्छी जॉब है, 1 लाख की सैलरी है, 50,000 की सैलरी है, प्रभु की आशीष है। पर बाइबल यहां पे कहती है खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता से है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी दिल पर। हालेलुया। मेल मिलाप यानी कि शांति परमेश्वर के साथ में। जहां पर शांति नहीं होती है, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, स्वभाव में क्रोध होता है, यानी कि वहां पर शांति नहीं है। राज्य में, परमेश्वर के राज्य में शांति है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं। एक यहूदियों का धर्मगुरु यीशु मसीह के पास में आया। वो इस पूरी बाइबल को जानता है और यहूदियों को इस पवित्र शास्त्र से सिखाता है, बताता है परमेश्वर के बातों को। पर जिस पल वो यीशु मसीह के पास में आया और यीशु मसीह से उसने कहा कि जब तक कोई परमेश्वर की ओर से ना हो तो ये चिन्ह वो दिखा नहीं सकता। वो जानता है कि परमेश्वर की ओर से जो व्यक्ति है वो इन सामर्थ्य के कामों को, इन चिन्हों को वो कर सकता है, पर उसको जानना उसके लिए काफी नहीं। वो निकोदेमुस जो बाइबल को जानता है परंतु वो स्वयं परमेश्वर के राज्य में नहीं है, और इसलिए यीशु मसीह को उससे कहना पड़ा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। उसमें प्रवेश करना तो छोड़ो, अभी उसको देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को जो नए से समझिएगा ध्यान से, आज बहुत गंभीर बात परमेश्वर आज हमारे बीच प्रकट कर रहे हैं। जो नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख भी, प्रवेश करना तो छोड़ो, देख भी नहीं सकता। और एक समय ऐसा हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकाले तो लोगों ने कहा कि ये बालजुबेल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु मसीह ने आगे जवाब दिया, यदि मैं शैतान की सहायता से शैतान को निकालूं तो घर पे फूट पड़ गई, तो उसका राज्य बनाना है नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, और यदि परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। ध्यान से समझिएगा, आज परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। अब वही यीशु मसीह कहते हैं कि देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। इसका मतलब है कि जब दुष्ट आत्मा निकलती है या व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में भर के जो गिर जाता है या परमेश्वर जिसे स्पर्श करता है वो गिर जाता है, लोगों को समझ में ही नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है। वो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा होता, लोग देखते हुए भी देख नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ चुका है। अब हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। लोग फिर भी कठोर बने रहते हैं। परमेश्वर जो स्वयं हमारे बीच में काम कर रहा होता, उनकी आंखें देखते हुए भी नहीं देख पा रही है। और निकोदेमुस तो देख रहा था परंतु उसके राज्य को वो ग्रहण नहीं कर पा रहा था। वो देख रहा था कि यीशु मसीह कैसे आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, कैसे चिन्ह और चमत्कार उसके हाथों से हो रहे हैं, पर वो परमेश्वर के राज्य को क्यों? क्योंकि उसको एक मन फिराने की आवश्यकता है। एक धर्मगुरु है और कहता क्या है, कैसे मैं नए सिरे से जन्म ले सकता हूं, कैसे अब दोबारा अपनी मां की कोख में मैं जा सकता हूं।
यीशु मसीह ने कहा, अभी तो मैंने पृथ्वी की बातें तुमसे कही और तू पृथ्वी की बातें नहीं समझता, तो स्वर्ग की बातें कहूंगा तो तू कैसे समझेगा। इसलिए मनुष्यों से चूक कहां पर हो रही है? वो देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। लोग चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, लोग पवित्र आत्मा में भर रहे हैं, पवित्र आत्मा लोगों को स्पर्श कर रहा है, पर लोग देखते तो हैं पर वास्तव में वो यीशु मसीह को उनके सम्मुख में देख नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह दूर नहीं, बिल्कुल निकट में। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, और ऐसा इसलिए कि ऐसा ना हो कि वो मन को फिराएं और चंगे हो जाएं। हालेलुया। एक विपत्ति, एक परेशानी, बीमारी, चिंता, अशांति मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ रही। ये चंगाई इंतजार कर रही है, ये छुटकारा इंतजार कर रहा है, ये उद्धार इंतजार कर रहा है, पर मनुष्य को क्या करना है? मन को फिराना है। और जब तक व्यक्ति मन को नहीं फिराएगा, परमेश्वर का राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसकी सामर्थ्य में है। इसका मतलब कि उसका पवित्र आत्मा हम में होगा और अब हमारी अगुवाई करेगा, हमारी सहायता करेगा। क्यों परमेश्वर को कहना पड़ गया 43 यशायाह नबी की किताब में, तू नदी में होकर के चले तो नदी तुझे डुबो नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरे साथ, यानी कि पवित्र आत्मा की भरपूरी। क्यों परमेश्वर को कहना वहां पर पड़ गया, तू आग में होके चले तो आग तुझे जला नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति के हृदय पर पवित्र आत्मा की भरपूरी। हालेलुया। शत्रु एक मार्ग से आएगा, 7 मार्ग से भाग जाएगा। क्यों? पवित्र आत्मा की भरपूरी। जब तक एक व्यक्ति उसकी प्रेजेंस में, यानी कि मन को फिरा करके उसे ग्रहण ना करे, तब तक एक व्यक्ति के जीवन पर यह चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्म नहीं हो सकते। व्यक्ति अपनी समस्याओं में जूझता रहेगा, परेशान होता रहेगा, उसकी प्रार्थना भी खोखली रहेगी, उसका जवाब उसके पास तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह एक सत्य को लेकर के हमारे पास में आया, और वो सत्य ये था, लूका के सुसमाचार 13वीं अध्याय में और उसकी पहली आयत के अंदर में, जहां पर कुछ लोगों ने आके चर्चा करने लग गए कि यरूशलेम मंदिर में पिलातुस ने कैसे गलीलियों को मारा और उसके लहू को बलिदान के लहू के साथ मिला के बहा दिया। वो चर्चा कर रहे थे, परंतु यीशु मसीह ने कहा, क्या वो लोग ज्यादा पापी थे? नहीं, उनका पाप ज्यादा नहीं था, पर समस्या वहां पर क्या थी? ठीक है, हमें लगता है, संसार की सोच है कि कोई बहुत पाप कर रहा है, हमें देख के लगता है आएगा इसका एक दिन, जरूर इसका न्याय होएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह बात उनकी नहीं कर रहे, यहां पर उन गलीलियों की बात कर रहे हैं, और जिसके विषय में यीशु मसीह स्वयं गवाही देते हैं कि वो ज्यादा पापी थे। और यीशु मसीह स्वयं उत्तर देते हैं, नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे, पर फिर भी पिलातुस ने उनको मारा है, बलिदान के लहू के साथ मिला के उनको बहा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सिलों की गुम्बद गिर गई और गिर के 18 लोग उसमें दब के मर गए। यीशु मसीह ने फिर सवाल किया इसी अध्याय में, क्या वो लोग ज्यादा पापी थे? यीशु मसीह स्वयं जवाब देते हैं, नहीं। फिर यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो मन को नहीं फिरा रहे हैं, वो मन को नहीं फिराए। यानी कि एक व्यक्ति नाश हो जाएगा तो उसका कारण क्या होगा? उसकी कठोरता, उसकी कठोरता। वो अपने मन को फिराने के लिए तैयार नहीं, वो अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह की तरफ पे लगाने को तैयार नहीं। उसकी यही कठोरता उसके लिए नाश का कारण बनेगी। क्यों?
क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 16वीं अध्याय में, और उसके ऊपर में देखें तो परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे हैं। यानी कि वो कटोरे इस पृथ्वी पे हो रहे पाप, अपराध, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, परमेश्वर का क्रोध लगातार ये सारी बातें बढ़ाते चले जा रही हैं। अन्याय, अत्याचार, और परमेश्वर का जो क्रोध है ना उन 7 कटोर पर मौजूद है। अब वो समय आएगा कि जब इन कटोरों को पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। बाइबल ऐसा कहती है 16वीं अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाके अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। हालेलुया। मतलब कैंसर से भी घातक एक बीमारी आने पर है। ये भविष्यवाणी है। ये जो बीमारियां संसार पर मौजूद है ये कुछ भी नहीं, बाइबल ऐसा बता रही है कि एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा होगा। वो बहुत पीड़ा देखा। ये तो एक पहली विपत्ति की जो शुरुआत है। मनुष्य को लग रहा है कि इतनी सारी विपत्तियां, अब अंत आ गया है। आहा, अभी परमेश्वर के 7 कटोरे जो पृथ्वी पर उंडेले जाने हैं, ये पृथ्वी पर उंडेला जाएगा तब पृथ्वी पर रहने वालों के शरीर पर ये दुखदाई और बुरा फोड़ा निकल के आने पर है। परंतु इसके पीछे जो परमेश्वर का मकसद, बाइबल ऐसा कहती है 3री आयत में, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। परमेश्वर का क्रोध कहां कहां आ रहा है? पृथ्वी पर के मनुष्य और साथ में समुद्र पे जितने भी जीवधारी हैं उनका मरना बाकी है। अभी दूसरा कटोरा समुद्र पर उंडेला जाएगा। जब समुद्र के सारे जीवधारी मर जाएंगे तो सोचिए इस पृथ्वी पर, समुद्र पर कितनी बड़ी और महान विपत्तियां आने पर है। मनुष्य इन छोटी छोटी बातों में विचलित हो रहा है, परेशान हो रहा है, पर आगे और बड़ी विपत्तियां हैं। इसके पीछे जो कारण है ना, वो कारण है 8वीं आयत पर लिखा हुआ है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन नहीं फिराया। यह वास्तविक कारण है परमेश्वर का। ये चौथा स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे को ना सूर्य पर उंडेलेगा, और जब सूर्य पे चौथा कटोरा उंडेला जाएगा तब इस पृथ्वी पर सूर्य की तपन बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, और कितनी गर्मी कि मनुष्य झुलस जाएंगे। ये गर्मी जो मनुष्य सामना कर रहा है वो वैसी गर्मी नहीं है जो प्रकोप अभी आने पर है। उसके कारण मनुष्य झुलस जाएंगे। परंतु उस समय क्या होएगा कि लोग मन को नहीं, कठोर बने रहेंगे। परमेश्वर ने पहले से ही सारी बातों को देख लिया। परमेश्वर ने पहले से ही न्याय की सारी बातों को तय कर दिया। पर वो परमेश्वर इस सारी बातों को इस बाइबल के अंदर में इसलिए लिखता है, पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी इस योजना को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए प्रकट कर दिया, इसको पढ़ करके उसके लोग इन बातों को समझ जाएं और लोग अपने मन को फिरा लें, ताकि लोग नाश ना होए। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, पर वो देरी इसलिए कर रहा है, वो धीरज इसलिए धरा हुआ है कि कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर मन फिराने का हर एक मनुष्य को अवसर दे रहा है। कल मैं एक वचन को सुन रहा था और उसने कहा कि कलीसिया में जितने लोग आते हैं क्या वो सब स्वर्ग जाएंगे?
कहता नहीं। उसने फिर परमेश्वर का एक वचन बताया कि बहुत से हैं जो चौड़े मार्ग से जा रहे हैं और बड़े फाटक से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बोले आपकी कलीसिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोग चौड़े मार्ग में हैं, चौड़े फाटक से स्वर्ग में प्रवेश करने की कोशिश, पर वो सब नाश होने वाले लोग हैं, नाश होने वाले लोग। परंतु सकरा फाटक और सकरा मार्ग, उन्होंने बताया वहां पर थोड़े से लोग चल पा रहे हैं क्योंकि वो मार्ग कठिन है, कठिन। उसके प्रचार करने का एक ही मकसद था कि आज संसार में जितनी कलीसिया में लोग आते हैं वो सबके सब स्वर्ग में नहीं जाने वाले। उनमें से कुछ लोग जो सकरे मार्ग में होकर चल रहे हैं और सकरे फाटक से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कठिनाई का जीवन जी रहे हैं। यदि आप अमीर व्यक्ति को देखें, धूमधाम से रहता था, बैंजनी वस्त्र पहनता था, पर गया कहां वो? आग की झील में, अधोलोक में। पर वो गरीब लाजर अब्राहम की गोद में। जीवन में बहुत दुख और तकलीफ थी, परंतु परमेश्वर का अनुसरण करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, उसके साथ समय को व्यतीत करना। उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं था, पर ऐसे समय में भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। यहां तो समस्या बढ़ रही है और मनुष्य परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। उसके सिर से लेकर पैर तक फोड़े थे, उसको बीमारी थी, खाने को नहीं था उसके पास में, पर फिर भी वो परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा था। एक सच्चा व्यक्ति वही जो परमेश्वर की निंदा ना करे। दाऊद वास्तव में सच्चा था। वो जानता था कि साउल जो है वो परमेश्वर का दास है, उसका अभिषिक्त जन है, मैं उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, उसको मैं मार भी नहीं सकता। पर आज कितने आसानी से लोग पास्टरों के खिलाफ में बोलना शुरू कर देते क्योंकि उनके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है। वो चौड़े मार्ग वाले हैं जो सदैव नाश होने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि उनके अंदर में भय होता तो वो सबसे पहले परमेश्वर का आदर करते और परमेश्वर के दासों के प्रति बोलना बंद कर देते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता है। यानी कि यीशु मसीह का सम्मान कैसे? यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारा आदर करता वो मेरा आदर करता है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के दासों का अनादर करके उनके पेट पीछे बात करके एक मनुष्य क्या करता है? यीशु मसीह का अनादर, वो उसकी महिमा करने वाला व्यक्ति है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को परखते हैं, जांचते हैं, पर वो क्या अवसर दे रहे हैं एक व्यक्ति को मन फेराने का। एक व्यक्ति मन को फेरा करके उस जीवन को प्राप्त कर ले और इस पृथ्वी पर ये आने वाली विपत्तियों से वो सुरक्षित हो जाए। इतना ही नहीं, 10वीं आयत में लिखा है 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने कामों से मन नहीं फिराया। परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर के दासों के खिलाफ में बोलने से बाइबल यहां बता रही है कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, परंतु हां, मन फेरा करके हम अपने उद्धार को, अपनी मुक्ति को, अपनी शांति को और अपने जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का राज्य शांति का राज्य है और एक व्यक्ति उसको तभी प्राप्त कर सकता है जब वो मन को फिरा के परमेश्वर के राज्य को, यानी कि उसकी आत्मा को ग्रहण करे। और यहां एक नहीं बल्कि 7 कटोरे हैं और सब में अलग अलग विपत्ति है, परंतु हो क्या रहा है? एक के बाद एक 7 विपत्तियों पर लोग मन को नहीं फिरा रहे हैं। परंतु बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य जानो, अवसर को बहुमूल्य जानो। यानी कि जब परमेश्वर हमसे इस तरह से बातें करना शुरू करे, हमें समझाना शुरू करे, हमें उपदेश देना शुरू करे, तो तुरंत अपने मन को फेराना है।
उन बातों से जो बातें हमारे मनों पर मौजूद है, हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र पर मौजूद है, उन बातों से मन को फेराना। इस पृथ्वी पर जो विपत्ति आई है, प्रार्थना से मनुष्य इससे नहीं बचेगा। इस विपत्ति से बचने का बस एक रास्ता है कि उसके धीरज के वचन को थामना है और कुछ भी नहीं, बस। और उसका वचन कहता है, मन फिराओ, विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन को फिराओ। एक व्यक्ति जो शराब की दासत्व में है, उसको उससे मन को फिराना होगा। एक व्यक्ति जो भी नशीली चीजों का सेवन करता है, उसको उससे मन फिराना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो व्यभिचारी है, उसको उससे मन फिराना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो मूर्ति पूजक है, उसको उससे मन फिराना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है, उससे उसको मन फिराना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो क्रोधी है, उससे उसको मन फिराना पड़ेगा। यीशु मसीह की शरण में आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, संसार भाग रहा है, पैसे पैसे, धन दौलत, प्रभु के लिए समय नहीं, प्रभु के वचन के लिए समय नहीं, उसके साथ संगति करने के लिए समय नहीं। परंतु एक समय ऐसा आएगा 18वीं अध्याय में और उसकी 11वीं आयत में, पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा। जितना इंसान बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अब यहां पर भविष्यवाणी है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, परंतु अब तुम्हारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। कैसे? अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल, बैंजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े, हर प्रकार का सुगंधित काठ, हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं और वे फिर कदापि ना मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उनकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे, रोते और कलपते हुए कहेंगे। मनुष्य अपने जीवन को जहां पर व्यतीत कर रहा है ना, वो सब नाश होने पर है। एक समय आएगा, ये सब व्यापार सब चौपट हो जाएगा, लोग खरीदने के लिए नहीं जाएंगे। जिसके भरोसे वो अपने जीवन को सोच रहा है कि अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से वो जी लेगा, वो सारी चीजें बर्बाद होने पर है। यही बाइबल की प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि अपनी इस समय को जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, उसकी संगति में हम ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करें। सिर्फ संडे नहीं, बल्कि जब हमें मौका मिले, जब हमें अवसर मिले, उसके साथ संगति करना, उसके वचन को, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है इब्रानियों के नाम पत्र में, जैसे जैसे अंत के समय को आते देखो, ज्यादा से ज्यादा संगति करो। हालेलुया। मन तो यहीं पर फिर आना चाहिए कि प्रभु जी हम ज्यादा संगति नहीं कर पा रहे हैं, हम मन फिर आना चाहते हैं। प्रभु जी अपनी कठोरता को हम दूर करना चाहते, तो हमारी सहायता कर कि हम तेरे साथ ज्यादा संगति कर सके। मनुष्य अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपनी चिंता में, अपनी परेशानी में कितना खो जाता है, मानसिक रूप से इतना परेशान रहता है कि जब वो बाइबल खोल के बैठे तो बाइबल में उसका मन नहीं लगता है। ये दिखाता है कि उसका मन भटका हुआ है। वो प्रार्थना करने बैठता है तो उसका मन नहीं लगता है, ये दिखाता है कि उसका मन भटका हुआ है। उसे प्रभु यीशु मसीह की संगति में आने की और यही एक अवसर है, क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। यानी कि अवसर किसको मिलेगा? जो मन को फिराएगा। उसके पास अवसर नहीं है जो कठोर बना हुआ है, जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं, बदलने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में या पवित्र आत्मा के हाथों में देने के लिए तैयार नहीं।
जो अपने आप को उसके हाथों में सौंप देगा अपने आप को बदलने के लिए, उसके पास में अवसर होंगे और आगे परमेश्वर उसके जीवन पर कार्य करता रहेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जो मेरा इंकार करे मैं भी उसका इंकार करूंगा। पतरस ने भी तो 3 बार इंकार किया, पर प्रभु जानता था कि आगे बदलने को तैयार है। इसलिए तिबिरियास की झील के पास में उसके पास में अवसर था जब यीशु मसीह ने उसे भरपेट मछली खिलाई और उससे फिर पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है। वो वापस आ गया, वो मन को फिरा करके वो जान गया अपनी गलती कहां पर उससे चूक हुई है। वो मन फिरा के यीशु के साथ में आ गया, यीशु के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया और महान हो गया। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आज हमारे बीच में आया ना, वो हमसे चाहता क्या है? उसकी इच्छा, उसकी मर्जी वो हम पर प्रकट कर रहा है और बस इतना ही चाहता है कि हम मन को फिराएं, मन को फिराएं। ये मन संसार की जिन बातों की तरफ में लगा हुआ है वहां से हटा करके हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाते हैं। संसार की बातों की तरफ से इस मन को हटा के उसके वचन पर लगाते हैं। संसार की बातों से इस मन को हटा के हम स्वर्ग की तरफ में लगाते हैं। हालेलुया। पर कैसे ही मन उसकी तरफ लगेगा? मन कैसे फिरेगा? कैसे मन को फिराएंगे? मैं अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा अविश्वासियों के विषय में नहीं, परमेश्वर का आत्मा इस पल में विश्वासियों से बात कर रहा है जिसने यीशु मसीह को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उनसे बातें कर रहा है। बाइबल ऐसा कहती है जहां तेरा धन वहां तेरा मन। हालेलुया, हालेलुया। आप एक अच्छा बड़ा सा मकान बनाने की सोच रहे हैं, आपका मन वहां लगा रहेगा। आपने कार की सोची है, आपका मन वहां लगा रहेगा। आप संसार की जितनी भी बातों को सोचते जाएंगे, आपका मन वहीं सोते और जागते और बैठते आप उन्हीं बातों को सोचते चले जाएंगे। हालेलुया। इन बातों के लिए उसने मना नहीं किया है, परंतु साथ में कहता है कि जहां तेरा धन वहां तेरा मन। और इसलिए उसने कहा कि अपनी संपत्ति को बेचो और गरीबों को दान कर दो। हालेलुया। इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि संपत्ति को बढ़ाने और बढ़ाने और बढ़ाने के लिए जीवन और जीवन को खोना नहीं है, बल्कि जो कुछ जीवन पर है, एक मकान होगा, एक कार होगी, संतुष्ट रहो, परंतु आगे वहां की जो यात्रा है उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। हालेलुया। वो हमारी सामर्थ्य से बाहर कुछ नहीं मांगता। उसने इस पृथ्वी के ऊपर में हमारे लिए कुछ बातों को ठहरा दिया है। और कौन सी बातों को ठहरा दिया है? ताकि हमारा मन उसकी तरफ में लगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि एक गरीब में, एक अनाथ आश्रम में हम जो भी कुछ करते हैं उनके ऊपर में एहसान दिखाने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह ने कहा जो छोटे से छोटों के लिए तुमने किया वो तुमने किसके लिए? मेरे लिए किया है। जो तुमने इन छोटों से छोटों के लिए किया तो वो मेरे लिए किया है। और जब हम यीशु मसीह के लिए करना शुरू करते हैं और तभी जाके हम स्वर्ग में धन जमा करते हैं और तभी जाकर के हमारा मन सदैव वहां पर लगा रहेगा, यानी कि स्वर्ग की बातों की तरफ, यानी कि प्रार्थना की तरफ, यानी कि बाइबल में। हालेलुया। हमारी संगति लगातार उससे बढ़ते चले जाएगी। मन को फिराना काफी नहीं, बस उस मन को वहां पर लगा के भी रखना जरूरी है। और उसको लगाने का बस एकमात्र रास्ता है, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। कुलस्सियों 3 अध्याय में भी लिखा हुआ है, कुलस्सियों के नाम पत्र अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह। हालेलुया। बाइबल कहती है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्वान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं। देखिए अब्राहम के पास में ना बहुत धन संपत्ति थी, बहुत सोना चांदी, बहुत सारे सेवक थे उसके पास में, पूरा का पूरा गांव लेके साथ में चलता था वो, क्योंकि उसकी जो भेड़ बकरियां, इतनी संपत्ति थी ना, उसको देख रेख के लिए बहुत से नौकर चाकर और सेवक रखे थे। परंतु क्या किया उसने मालूम है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन
कनान देश के लिए वो भटकता रहा। कहीं भी उसने अपना खुद का मकान बनाने की कोशिश नहीं की। एक जगह पर वो ठहर के कि नहीं, इतना पैसा मैं दर दर क्यों भटकूं, वो रुक करके अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता है। बस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहां जहां परमेश्वर ने भेजा वो वहां भाग गया। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर का मित्र कहलाया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का वो पालन करता था। और बाइबल कहती है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारा जो जीवन है वो मसीह में छिपा हुआ है, और मसीह कहां? परमेश्वर के दाहिने में बैठा हुआ है। और इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारा मन वहां लगा रहना चाहिए। हालेलुया। सोचिए, जब प्रार्थना करने से, बाइबल को पढ़ने से या चर्च आने में मन साथ नहीं देता, तो वो स्वर्ग कैसे जा पाएंगे? हम स्वर्ग कैसे जा पाएंगे? बाइबल पढ़ने में मन साथ नहीं दे रहा है, वचन को पढ़ने में, समझने में मन साथ नहीं दे रहा है, उसकी आराधना करने में मन साथ नहीं दे रहा है, चर्च आने में मन साथ नहीं दे रहा है, ऐसा व्यक्ति कैसे पहुंचेगा? और इसलिए कल का जो प्रचारक कह रहा था, सखेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जिसमें थोड़े से हैं जो चलते हैं, पर बहुत तेरे हैं जो चौड़े फाटक से प्रवेश करने की, वो सब नहीं पहुंचेंगे। यानी कि संसार में जितने भी मसीह या विश्वासी लोग कहलाते हैं, वो सब के सब स्वर्ग नहीं जाने वाले। यही सच्चाई है जिसको यीशु मसीह लेकर के आया। फिर अब्राहम ने उस धनवान व्यक्ति से क्या कहा? तूने पृथ्वी पर बहुत सुख भोगा है ना, अब ये लाजर जिसने दुख उठाया था, अब ये शांति को पा रहा है। पर अमीर व्यक्ति ने उस अधलोक को पाया, उस आग की झील को पाया, अब जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। अवसर अभी है मन को फिराने का, स्वर्ग जाने का, प्रभु यीशु मसीह में संगति करने का, प्रभु यीशु मसीह के साथ सदैव का जीवन जीने का अभी समय है। कल के भरोसे नहीं बैठ सकते। यीशु मसीह ने बोला, कल की नहीं सोचना, आज और अभी। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास में पहुंच रहा है, पवित्र आत्मा निश्चय हमें कायल कर रहा होगा, और इस पल में हम अपने आप को तैयार करें, उसके सम्मुख में आए, उससे विनती करें, अपने हृदय को टूटे जाने दें। आज की सुबह में अपने मन को उसकी तरफ लगा दें, उसके सम्मुख में आके दुहाई दें, कहे प्रभु अब हमने तेरी इच्छा को जान लिया, हम मन को फिराना चाहते हैं, संसार से मन को हटा के आपकी तरफ में लगाना चाहते हैं। हमारी सहायता करें प्रभु जी, हमारी सहायता करें। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। वचन कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा, वह ऐसा ही करेगा। वो करने के लिए तत्पर है, वो तैयार है, वो काम करना चाहता है। हम उसकी नजदीकी में आ जाएं, गंभीर हो जाएं, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, उसकी दया के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आपके आस पड़ोस में कौन है मत दिखेगा, कौन आपकी आवाज को सुनेगा ये भी मत दिखेगा। आप हैं और आपके सामने आपका मुक्तिदाता यीशु मसीह। आपकी दृष्टि सिर्फ उस पर हो, सिर्फ उस पर। वो अपने वचन को सच प्रमाणित करने के लिए आपके जीवन पर कार्य करेगा। वो अपने धर्म मैदानी हाथ से आपको संभालना चाहता है। वो समय आ गया, सारी विपत्तियां
सारी महामारियां, परमेश्वर के सारे प्रकोप से बाहर निकल जाओ। उसके दया के पात्र बने। उसने कहा, जिस पर मैं चाहूं दया करना उस पर दया करूंगा, जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह। ये उसकी मर्जी, उसकी इच्छा की बात है। वह आज हम पर दया करना चाहता है, अनुग्रह करना चाहता है। आइए उसके सम्मुख विनती करें, प्रार्थना करें। शांत न रहे, शांत न रहे। तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं। आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना के लिए भूखे और प्यासे, आपकी दया के लिए भूखे और प्यासे। आपने जिसे स्पर्श किया प्रभु जी, उसके जीवन को बदल दिया। आज हमारी आंखें आपकी तरफ लगी हुई प्रभु जी, आप हमें स्पर्श करें। तुझ में ही जियो, तुझ में ही रहूं, यही दिल की है ख्वाहिश मेरी। मेरे जीवन से तुझे आदर मिले, मेरी हर एक पल हो तेरी। तुझ में ही रहूं, तुझ में ही रहूं, यही दिल की है ख्वाहिश मेरी। मेरे जीवन से तुझे आदर मिले, मेरा हर एक पल हो तेरी। तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं। मेरे यीशु से हम उन गलियों की तरह मरना नहीं चाहते, सिलों के घूंघट गिर के जिन 18 लोगों की मृत्यु हुई, हम उनके समान मरना नहीं चाहते। आने वाली विपत्तियों से, प्रकोप से, महामारियों से सिर्फ प्रभु जी हमारा मन फिरा हमें बचा सकता है। इस
इसलिए आज हम पर अनुग्रह करे प्रभु जी। और प्रभु जी मन फिराव से भरा हुआ मन हमें दीजिए प्रभु जी, मन फिराव से भरा हुआ मन हमें दीजिए प्रभु जी। हे यीशु मसीह हम पर दया करें, मन फिराव से भरा हुआ मन हमें दे दो प्रभु जी। ओरी अंदर अभिषेक पूरी तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु तेरे ही नाम की जय हो। तेरी आराधना, तेरी आराधना, हो तेरी आराधना, यीशु हो तेरी आराधना, तेरी आराधना, ओ तेरी आराधना, तेरी आराधना, ओ तेरी आराधना। आइए हम सभी अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना, ओ तेरी आराधना, तेरी आराधना। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, इन हाथों को देख लो ना प्रभु जी, जो एक बच्चे के समान आपकी तरफ पड़े हुए हैं प्रभु जी। अपने धर्म में दाहिने हाथ से हर एक हाथ को थाम लीजिए प्रभु जी और दया करें प्रभु जी, ताकि उन विपत्तियों में अशांत करने वाली समस्याओं के बीच में आपके ये लोग सुरक्षित रहे और आशीषित रहे प्रभु जी। जो भविष्यवाणियां इस बाइबल में प्रकट की गई प्रभु जी, उससे सुरक्षित सबके सब प्रभु जी आगे निकल जाए प्रभु जी। उस सकरे फाटक से और सकरे मार्ग से प्रभु जी हालेलुया चलने में आप अगुवाई करें मेरे प्रभु जी, दया करें प्रभु जी। हम सभी पर दया करें प्रभु जी, हम सभी पर दया करें, ताकि आपकी दया से और आपके अनुग्रह से प्रभु जी एक शांति के जीवन को हम सभी जी सके प्रभु जी। हर एक परिवार पर प्रभु जी हम शांति की मांग करते हैं, हर एक के कामकाज पर हम आपकी आशीषों की मांग करते हैं प्रभु जी। परिवार के हर एक सदस्यों पर आपकी आशीषों की मांग करते हैं प्रभु जी। हर एक बीमार व्यक्ति पर आपके स्पर्श की मांग करते हैं प्रभु जी। सिर्फ आपकी सामर्थ छुटकारा दे सकती है प्रभु जी, आपकी सामर्थ इन प्रियों पे कार्य करे प्रभु जी। हर एक कठोरता को दूर करने वाले मेरे पवित्र पिता दया करे प्रभु जी, हमारी कठोरता को दूर करके प्रभु जी विनम्रता से भरा हुआ, दीनता से भरा हुआ एक मान दीजिए प्रभु जी, जो राजा सुलेमान को दिया प्रभु जी। बुद्धि और समझ से भरा हुआ मान प्रभु जी हम पर भी यही अनुग्रह करे पिता, यही अनुग्रह करे। दया को चाहते हैं पिता, आज जितने यहाँ पर मौजूद है प्रभु जी, आपकी इच्छा को जान करके जब अपने घरों पर लौटते हैं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करे, ताकि आपकी दया से प्रभु जी एक सुरक्षित जीवन को जिए प्रभु जी, लोगों के लिए प्रभु जी एक आदर्श का कारण बने। ऐसा अनुग्रह को चाहते हैं पिता, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते हैं, आमीन आमीन। हमें जितनों ने डूब का बपतिस्मा लिया अपने स्थान पे खड़े रहेंगे, बाकी सब बैठ करके आराधना करेंगे।
दिल से आराधना करो, तेरी आराधना करो।